नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में सभी ने सुना होगा, यानी कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को इंग्लिश में कैटरेक्ट कहा जाता है। इसे एक तरीके से सफ़ेद मोतियाबिंद, जिसे कहते हैं कि अरे आँख उजला हो गया, आँख से दिख नहीं रहा है, कुछ भी दो दिख रहा है, बहुत धुंधलापन हो रहा है पूरा। इससे अगर ये बीमारी किसी को हो रही है तो उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ट्रीट ना करवाया गया तो आँख ख़राब हो सकता है। आँख ख़राब होगा दिखेगा नहीं तो उनकी एक्सीडेंट वगैरह हो सकती है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है। तो इसीलिए इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मोतियाबिंद जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे इस बीमारी का होने का बहुत ज़्यादा ही चांस बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग कैटरेक्ट बीमारी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये कैटरेक्ट होता क्या है। कैटरेक्ट क्या है? तो क्लाउडिंग ऑफ द नॉर्मली क्लियर लेंस ऑफ द आई। हमारे आँख में लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, और उससे आर पार दिख सकता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट है। लेकिन एक समय आता है उम्र के साथ या फिर कुछ और कारणों के कारण क्या होता है कि वो जो है उस पर एक उजली परत बैठ जाती है। जैसे बादल होता है आसमान में, उसी तरीके से हमारे आँख के अगर सामने देखें तो जहाँ पे काला वाला भाग है उसको चारों तरफ से जो है उजला उजला हो जाता है। तो इसी को मोतियाबिंद कहा जाता है, ठीक है। यानी जो क्लियर लेंस था उस पर वाइट लेयर आ गया है, यानी क्लाउडिंग हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, मोस्ट कैटरेक्ट्स डेवलप स्लोली ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। यानी कि ये जो कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतियाबिंद जो बीमारी है वो एक दिन दो दिन में नहीं होता है, इसके लिए कुछ समय लगता है। यानी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे कुछ समय लगेंगे, कुछ साल लगेंगे जिसमें वो एकदम ज़्यादा ही डेवलप होगा, ठीक है। तो ये बीमारी 1-2 दिन की नहीं है, ये बीमारी उम्र के साथ साथ बढ़ती है। अब हमारा क्या है, इंसिडेंस, यानी कि वर्ल्ड वाइड इसका रेशियो क्या है। ये मेल को ज़्यादा होता है या फीमेल को, महिलाओं या पुरुषों, किसको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। तो द एनुअल इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस इज़ अबाउट 3.8 मिलियन। अगर हम साल में देखें तो कैटरेक्ट मोतियाबिंद के कारण जो अंधापन होता है, जो देखने की क्षमता जाती है, वो लगभग 3.8 मिलियन है, ठीक है। अबाउट 20 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर ब्लाइंड ड्यू टू कैटरेक्ट। पूरे विश्व में देखें तो 20 मिलियन लोग जो हैं वो अंधे हो रहे हैं। वो किसके कारण? तो मोतियाबिंद बीमारी के कारण। वीमेन को ज़्यादा प्रभावित करता है। जो महिलाएं हैं उनका शरीर कमज़ोर होता है। एक तो उन लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण भी बहुत सारी चेंजेज आती हैं। एक उनका जो कार्य प्रणाली, जिस तरह की वो काम करती हैं, जीवन शैली है, उसके कारण भी उनका जो है खान पान प्रभावित होता है। और कैल्शियम की कमी, खान पान सही ना रहने के कारण और सब मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है और आँखों की ये बीमारी उनको ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये बीमारी जो है वो एज रिलेटेड है, यानी उम्र के साथ ये बढ़ती है। जिसका उम्र 40 से ज़्यादा हो रहा है उनमें 70 to 60% यानी 60 to 70% चांसेज होती हैं कि उन्हें मोतियाबिंद हो जाए। यानी कि उनका खान पान सही नहीं रहेगा, या फिर जेनेटिक हो, या फिर घर में बहुत लोगों को ऐसा होते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो बहुत ज़्यादा ही चांसेज होती हैं कि मोतियाबिंद हो जाए आपको, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका कारण क्या है मोतियाबिंद होने का। पहला है कि अगर किसी को इंजरी, चोट लग गई है आँख में, तब मोतियाबिंद हो सकता है। कोई बीमारी चली आ रही है शरीर में, जैसे कि किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो उनको चांसेज है कि कैटरेक्ट हो जाए। रेडिएशन एक्सपोजर, अगर वो एक्सरे या फिर CT MRI या कुछ ऐसा रेडिएशन वाला थेरेपी ले रहे हैं, या फिर कोई डायग्नोसिस करवा रहे हैं और आँख पे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ रहा है, या फिर वो ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रेडिएशन है, तो उनके आँखों पे प्रभाव पड़ सकता है और कैटरेक्ट हो सकता है। ड्रग रिएक्शन, अगर वो दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही दवाइयाँ खा रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह और कुछ दवाइयाँ, जिसके कारण मोतियाबिंद बनने की चांसेज होती हैं। कंजेनाइटल कंडीशन, बाई बर्थ ऐसा होता है, यानी अगर बच्चा माँ के पेट में है या फिर बेबी का जो है डिलीवरी के बाद भी कुछ चांसेज होती हैं कि अगर जेनेटिक है तो वो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा ये बीमारी।
और कंजेनाइटल होता है, यानी कि बेबी का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो कुछ अगर माँ को बीमारियाँ होती हैं, कुछ इशू होते हैं, हेल्थ इशू, तो उसके कारण भी मोतियाबिंद बन सकता है बच्चे के शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल चॉइसेज इंक्लूडिंग स्मोकिंग एंड बीइंग ओबेज, यानी जो मोटे लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही धूम्रपान करते हैं, टोबैको स्मोकिंग, जो अल्कोहल सेवन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, और तो उनका जो ये लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, बुरा जीवन शैली, उसके कारण भी आँखों पे प्रभाव पड़ेगा और ये बीमारी हो सकती है। आई सर्जरी, अगर किसी ने आँख का ऑपरेशन करवा रखा है जिसमें रेटिना का, ठीक है, तो हो सकता है कि कैटरेक्ट बन जाए। अगर कोई डिफेक्ट या फिर कोई दिक्कत हो गई हो ऑपरेशन के दौरान, सही से ऑपरेशन ना किया गया हो, तो चांसेज होती हैं कि कैटरेक्ट बन जाए। तो ये सारे कुछ कारण हैं। कॉजेज़ में आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका क्या है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, जिसमें कि डायबिटीज़ मेलाइटस अगर है तब हो सकता है। अगर यूवी रेज से बहुत ज़्यादा ही एक्सपोजर है, यानी सूर्य की रोशनी को आप दिन भर ऐसे ताड़ते रहें, आँख उस पर एकदम टिकाए रखें, तो वो यूवी रेज उससे आते हैं जो कि आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन, अगर आप कुपोषण का शिकार हैं, खाना पीना सही से खाते पीते नहीं हैं, न्यूट्रिएंट आपको सही से मिल नहीं पा रहा है, तो चांसेज होती हैं कैटरेक्ट बनने की। उसके बाद कुछ एक्वायर्ड कैटरेक्ट हैं जो कि जन्म के बाद कुछ बीमारियां मिलती हैं, तो उसी में है एक्वायर्ड, यानी जन्म के बाद जो हो रहा है। तो इसमें क्या है, गैलेक्टोसेमिया, यह एक ऐसी कंडीशन है जो कि मिल्क से जो भी आपको मिल रहा है, जैसे गैलेक्टोज वगैरह, तो इसको ये हमारा बॉडी जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। रूबेला हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, तो ये सब कंडीशन में भी कैटरेक्ट हो सकती हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, यानी किनके आँखों में कैटरेक्ट ज़्यादा जल्दी बनेगा, यानी किनको ज़्यादा रिस्क है इस बीमारी का। पहला है कि जिसका उम्र बढ़ रहा है 40, 50, 60, 70, तो उनको बहुत ज़्यादा ही चांसेज हैं कि उनकी आँख में मोतियाबिंद हो जाए। डायबिटीज़, अगर कोई मधुमेह, शुगर के मरीज़ हैं तो उनको। एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, अगर आप धूप वाला काम ज़्यादा कर रहे हैं, जो रोशनी है वो आपकी आँखों पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उस कंडीशन में। बहुत ज़्यादा आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोकिंग, अगर बहुत ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो इसमें। बहुत आप मोटे हैं तो इस कंडीशन में चांसेज होती हैं कि मोतियाबिंद हो जाए। हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको हाइपरटेंशन है, रक्तचाप आपका बढ़ा रहता है तब। अगर आपको आई इंजरी या फिर आँखों में इन्फ्लेमेशन यानी इन्फेक्शन हो रखा हो, या फिर आपको आँख में चोट लग गई हो, तो चांसेज हैं कि कैटरेक्ट हो जाए। अगर आँख का पहले ऑपरेशन हो रखा है, या फिर आप बहुत लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं जिसका प्रभाव आँख पे पड़ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा ही आप अल्कोहल पीते हैं, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा ही करते हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ही चांस है कि मोतियाबिंद हो जाए। तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, अगर किसी को मोतियाबिंद होगा तो उनको क्या क्या लक्षण आएंगे, कैसे पता चलेगा कि उनको मोतियाबिंद हो रहा है। तो सबसे पहला होगा कि आपकी जो सामने यहाँ पे एक इमेज में आपको दिख रहा है कि पहले यहाँ पे काला है, ठीक है, लेकिन वो उजला हो जाएगा, तो समझिए कि ये मोतियाबिंद के लक्षण हैं। क्लाउडेड ब्लड और डीम विजन, आपको जो है सही नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। आपको जो है रात के समय में इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी विद विजन एट नाइट, रात के समय में देखने में काफ़ी दिक्कत होगा। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड ग्लेयर, आपको अगर ज़्यादा लाइट में भेजा जाए, खूब एकदम अच्छा प्रकाश है, अच्छा उजाला है जहाँ पे, अगर आप जाएंगे तो आपको देखने में काफ़ी दिक्कत होगी। नीड फॉर ब्राइटर लाइट फॉर रीडिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, अगर आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी पढ़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ही लाइट की ज़रूरत होगी, तेज़ लाइट की, तब आप देख पाएंगे। फ्रीक्वेंट चेंजेज इन आई ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्रिप्शन, आपको जो है बहुत जल्दी आपके जो चश्मे हैं उसको बदलवाना पड़ रहा है, चश्मे का नंबर बदल रहा है, तो इस कंडीशन में भी चांसेज होती हैं कि मोतियाबिंद हो सकता है आपको। फेडिंग और येलोविंग ऑफ कलर्स, यानी कि आपको जो है अच्छे से कलर्स नहीं दिखेंगे, आपको पीला पीला सब कुछ दिखने लगेगा। डबल विजन इन अ सिंगल आई, एक ही आँख से देखेंगे लेकिन आपको जो क्या है कि आपको एकदम से दो चीज़ दिखने लगेगा, दोहरापन आ जाएगा। आपको जो है कोई भी लाइन पढ़ रहे हैं तो आपको दो लाइनें दिखेंगी, कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो डबल दिख रहा है, जैसे डिप्लोपिया कह सकते हैं। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं। अब आपका क्या है डायग्नोसिस, यानी कौन कौन सी जाँचें आप करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि मोतियाबिंद बन रहा है।
तो एप्लेनेशन टोनोमेट्री करवाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपके आँख का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर पता चलता है। विजुअल एक्यूटी टेस्ट करवाएंगे। अगर आपने कभी भी अपनी आँखों का जांच करवाया होगा तो सबसे पहले आपको वहाँ जाने पे कुछ पढ़वाया जाता है, जो कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो सी शेप का कुछ रहता है, उसको दिखाया जाता है, ये उल्टा है सीधा है, या फिर हाथ से कुछ ऐसे करके दिखाया जाता है। आपको ABCD पढ़वाया जाता है। ये है विजुअल एक्यूटी टेस्ट। ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू आपका एग्जामिन किया जाता है आँख। डायलेटेड आई एग्ज़ाम, तो इसमें एट्रोपिन नामक एक ड्रग होता है, ट्रोपिकामाइड, जो कि आँखों में डाला जाता है और फिर आपको 15 मिनट के लिए आँखों को बंद किया जाता है। और आपका जो है आँख उस टाइम क्या होता है, मतलब डायलेट हो चुका होता है, तो इस टाइम में आई का एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद है स्लिट लैम्प भी एक एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू आँखों का एग्जामिनेशन किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस बीमारी से अपना बचाव किस तरीके से करवा सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला है कि आपको हमेशा अपनी आँखों की एग्जामिनेशन करवाते रहनी है, अपनी आँखों का जांच करवाते रहना है। तो पहला है हैव रेगुलर आई एग्जामिनेशन। दूसरा है क्वाइट स्मोकिंग। आप अगर धूम्रपान कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो उसे तुरंत बंद करिए। नेक्स्ट है कि मैनेज अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर आपको शुगर है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, या फिर कोई हार्ट से जुड़ी बीमारी है, किडनी से जुड़ी बीमारी है, तो आप जल्द ही अपना जो है इलाज करवाइए, जल्द ही उस पर रोकथाम करिए। नेक्स्ट है वियर सन ग्लासेज। आप जो हैं धूप में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही धूप वाला काम है, रेडिएशन वाला काम है, तो आप अच्छे से प्रोटेक्टिव ग्लासेज पहनिए, अच्छा चश्मा पहनिए, जिससे आँखों का बचाव हो सके। रिड्यूस अल्कोहल यूज। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो शराब को एकदम बंद करिए पीना, तभी आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। शराब पीने से तो अभी आपको लग रहा है बस आँख ख़राब हो रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपने आँख से जुड़ी बीमारी ही पढ़ा है, लेकिन उससे किडनी, लीवर, हार्ट सब कुछ बीमार हो जाएगा, सब कुछ सड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। When a cataract interferes with someone's usual activities, the cloudy lens can be replaced with a clear artificial lens. This is generally a safe outpatient procedure. तो ये कैटरेक्ट सर्जरी होता है, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, वो एकदम ही सुरक्षित है और ये आउट पेशेंट बेसिस पे होता है, यानी अभी हुआ, आधे घंटे का प्रोसीजर है और आपको उसी टाइम में घर पे भेजा जा सकता है, ठीक है। और कैटरेक्ट कब दिक्कत कर रहा है, अगर किसी को मोतियाबिंद है और उसको देखने की क्षमता एकदम ही बेकार हो चुकी है, वो देख नहीं पा रहा, धुंधला दिख रहा है, उल्टे सीधे काम करने लगा है, कहीं चोट वगैरह लग जा रही है, कुछ ट्रॉमा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में होता है कि उनकी आँखों का जो लेंस है वो ऑपरेशन के द्वारा रिप्लेस किया जाए, ठीक है, जिसे कि कैटरेक्ट सर्जरी का नाम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि ट्रीटमेंट में मैंने बताया कि अगर शुरुआती है तो कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं, चश्मे का नंबर बदला जाता है, चश्मे बदले जाते हैं, जिससे कि कुछ रिलीफ मिले, कुछ आराम मिले। लेकिन ये क्या है कि बढ़ते रहता है, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन एंड परमानेंटली इसको ट्रीट करना है तो सर्जरी करवाना पड़ेगा। कुछ ऑपरेशन के नाम है, जिसमें आपको फैको इमल्सिफिकेशन होगा, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है, जिसके थ्रू जो पहले का लेंस है उसको तोड़ा जाता है और फिर दूसरा लेंस जो है, इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है, वो इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, यानी आँखों में लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद आपकी आँखों की क्षमता एकदम पहले जैसी हो जाती है, आपको सही से दिखने लगता है। नेक्स्ट आपको है फेमटोसेकंड लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, FLACS। क्या है, तो फेमटोसेकंड लेज़र, यानी कि क्या है, लेज़र के थ्रू ये सर्जरी किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, यानी वही है कि कैप्सूल हमारा, देखिए जो कैटरेक्ट है वो बहुत तरह के होते हैं। पोलर कैटरेक्ट, कॉर्टिकल यानी कॉर्टेक्स में जो हो रहा है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में हो रहा है, कैप्सूल्स पे हो रहा है तो कैप्सूलर, यानी कैटरेक्ट भी तरह तरह के होते हैं। आँख के पार्ट भी जो है, लेंस के पार्ट भी तरह तरह के होते हैं। तो वो सब अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि लेंस के पार्ट, सारे सर्जरी की डिटेल्स उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए फ़िलहाल अब हम लोग इस वीडियो में आते हैं और देखते हैं क्या है कि
3-4 सर्जरीज जो हैं वो मेन है, जो कि आपको एकदम नॉलेज में होनी चाहिए कैटरेक्ट के लिए। पहला फैको इमल्सिफिकेशन, दूसरा आपका है एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, और एक और होता है इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, और एक होता है मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है, MSICS। एक होता है ECCE, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हो गया, एक इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हो गया, एक आपका मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ सर्जरीज हैं जिसके नाम आपको याद होने चाहिए। अगर कोई पूछेगा कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो किस किस वे से, किस किस मेथड से ऑपरेशन किया जा सकता है, तो आपको उस वक्त पे आपको ये सारी कुछ ऑपरेशंस के नाम बताने होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप इस बीमारी को ट्रीट नहीं करते हैं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन यानी कौन कौन सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। पहला है ब्लाइंडनेस, जो कि कॉमन है। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं तो पता चलेगा कि अगर हार्ट की बीमारी हो रही है तो आगे चल के हार्ट फेल्यूर हो सकता है। अगर आपका आँख का बीमारी है तो आगे चल के अंधापन हो सकता है, ठीक है, आपकी देखने की क्षमता परमानेंटली जा सकती है, तो वो है ब्लाइंडनेस। दूसरा है एक्सीडेंटल इंजरी। आपने कभी देखा होगा आँखों में कुछ पड़ जाए, आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आप इधर उधर कुछ भी टकराने लगते हैं दीवार वगैरह से। उसी तरीके से अगर आपकी देखने की क्षमता ही चली जा रही है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। रोड पे जा रहे हैं, कहीं कुछ धक्का मार दिया, कहीं कुछ आप गिर गए, कहीं गड्ढा है वहाँ गिर गए, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, एक्सीडेंट है। ट्रॉमा हो सकता है जिससे आपको बहुत ही गहरी चोट आ सकती है। डिप्रेशन, अगर किसी को अच्छे से नहीं दिख रहा तो वो इंसान ऐसे ही स्ट्रेस में चला जाएगा कि मेरा आँख ख़राब हो रहा है। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें पहला ब्लाइंडनेस है, दूसरा एक्सीडेंटल इंजरी है और तीसरा डिप्रेशन है। तो इसी तरह से ये हमारा छोटा सा वीडियो कैटरेक्ट के ऊपर यानी मोतियाबिंद की बीमारी के ऊपर। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।